भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकीम। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक संख्या 33 भक्त प्रहलाद द्वारा भगवान नृसिंहदेव की प्रार्थनाओं से शांत करना। तो हम लोग इस श्लोक पढ़ेंगे। तस्यैव ते बपुरिदम निज काल सात्या संज्योतित प्रकृत धर्मन आत्मगूढ़म अंबसी अनंत शयनाद विरमत समाधेर नाभेरभूत स्वकनिक बपुतवन महाब्जम। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। मैं हिंदी में पढ़ता हूं, आप लोग इंग्लिश में देख लीजिए। यह विराट भौतिक जगत भी आपका शरीर ही है। पदार्थ का यह पिंड आपकी काल शक्ति द्वारा आंदोलित उत्तेजित होता है और इस प्रकार भौतिक प्रकृति के तीनों गुण प्रकट होते हैं। तब आप शेष या अनंत की सैया से जागते हैं और आपकी नाभि से एक छोटा दिव्य बीज उत्पन्न होता है। इस बीज से विराट जगत का कमल पुष्प प्रकट होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक छोटे बीज से विशाल बट वृक्ष उगता है। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। महाविष्णु के 3 विभिन्न रूपों का क्रमशः वर्णन किया जा रहा है। यह है कारणोदक साई विष्णु, गर्भोधक साई विष्णु तथा क्षीरोदक साई विष्णु, जो सृष्टि तथा पालन के उद्गम है। महाविष्णु से गर्भोधक साई श्री विष्णु उत्पन्न होते हैं, जिनसे क्रमशः क्षीरोदक साई श्री विष्णु का विस्तार होता है। इस प्रकार महाविष्णु ही गर्भोधक साई श्री विष्णु के मूल कारण है और गर्भोदक साई श्री विष्णु से कमल निकलता है जिसमें से ब्रह्म हैं। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु के मूल कारण भगवान विष्णु हैं। फलस्वरूप विराट जगत भगवान श्री विष्णु से भिन्न नहीं है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता 10:8 में भी हुई है, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का स्रोत हूँ। मुझसे ही प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। गर्भोदक साई श्री विष्णु करोदक साई श्री विष्णु के अंश हैं, जो स्वयं संकर्षण के अंश हैं। इस प्रकार अंततो गत्वा भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं, सर्व कारण कारणम। निष्कर्ष यह है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगत परमेश्वर के शरीर माने जाते हैं। हम यह समझ सकते हैं कि भौतिक शरीर की उत्पत्ति आध्यात्मिक शरीर से होती है। अतएव यह आध्यात्मिक शरीर का अंश विस्तार है। जब मनुष्य आध्यात्मिक कर्म करता है तो उसका समग्र भौतिक शरीर आध्यात्मिकृत हो जाता है। इसी प्रकार जब इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार होता है तो समूचा भौतिक जगत आध्यात्मिकृत हो जाता है। जब तक हमें इसकी अनुभूति नहीं होती तब तक हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, किंतु ज्यों ही हम पूर्ण रूपेण श्री कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, त्यों ही हम इस भौतिक जगत में नहीं बल्कि आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांस्य हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तस्यैव ते बपुरिदं निज काल सत्या संजोदित प्रकृतिमधर्मण आत्मगूढ़म अम्भस्यानंत शयनाद विरमत समाधे नाभेर भूत स्वकणिका वटवन महाब्जम। यह विराट भौतिक जगत भी आपका शरीर है। पदार्थ का यह पिंड आपकी काल शक्ति द्वारा आंदोलित उत्तेजित होता है और इस प्रकार भौतिक प्रकृति के तीनों गुण प्रकट होते हैं। तब आप शेष या अनंत की सैया से जागते हैं और आपकी नाभि से एक छोटा दिव्य बीज उत्पन्न होता है। इस बीज से विराट जगत का कमल पुष्प प्रकट होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक छोटे बीज से विशाल बट वृक्ष उगता है। सो हरे कृष्णा। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आप सब लोग एटलीस्ट मुझे निमंत्रण दे करके श्रीमद् भागवतम का पाठ करने का अवसर प्रदान करते हैं, इसलिए हम आप सभी के बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप लोग की कृपा से ही हम थोड़ा कुछ भागवतम का वर्णन कर सकता हूँ। हालांकि भागवतम का वर्णन करना मुक्त पुरुषों के लिए भी असंभव है, क्योंकि भागवतम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण तुल्य भागवतम सर्वे सर्वा स प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि श्रीमद् भागवतम भगवान के समकक्ष है और एक एक शब्द का अनंत अर्थ होता है। तो वहां हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज अभी इस श्लोक से 33, 34 और 35 श्लोक में भगवान नृसिंह देव की सृष्टि लीला का वर्णन करते हैं। और हम जैसे भक्तों के लिए भगवान की सृष्टि लीला के विषय में सुनना, सृष्टि लीला का श्रवण करना बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि हम जिन भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमें जानना चाहिए, मुझे पता, हम लोग को पता होना चाहिए वो कार्य कैसे करते हैं, सृष्टि कैसे करते हैं। सृष्टि लीला सुनने से भक्तों की भगवान की महिमा का ज्ञान होता है और भक्तों में श्रद्धा प्रबल होती है, प्रगाढ़ श्रद्धा उत्पन्न होती है। कभी कभी सृष्टि, कभी कभी नहीं, सृष्टि लीला कभी बोरिंग लगती है, थोड़ा कठिन लगती है, लेकिन ये जानना चाहिए कि भगवान हम जिस कृष्ण हैं वो कैसे बहुत सृष्टि करते हैं, भौतिक जगत की कैसी, उनकी कोई भी कार्य को लीला कहते हैं, तो इसलिए सृष्टि लीला कहते हैं। अभी यहाँ प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंह को अभी भगवान केवल नृसिंह के रूप में नहीं देख रहे हैं, वो सृष्टिकर्ता के रूप में देख रहे हैं। इसको ही तत्व ज्ञान कहते हैं। वो प्रहलाद महाराज तत्ववित्त भक्त हैं, तो वो भगवान नृसिंह देव में और भगवान कृष्ण में, केशव में कोई अंतर नहीं समझ रहे हैं। हालांकि भगवान नृसिंह के भक्त हैं, लेकिन उन्हें तत्व ज्ञान है, उनमें कोई अंतर नहीं है। कभी कभी भक्तों का होता है, भक्तों का भगवान के अनेक रूपों में आकर्षण होता है, अनेक रूपों में से किसी एक रूप में आकर्षण होता है,
लेकिन वो सब रूप के तत्व ज्ञान को जानते हैं, लेकिन जिस रूप में उनका आकर्षण होता है उसी रूप की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज ये जानते हैं, वो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु, लेकिन वो उन्हें पता है भगवान नरसिंह देव विष्णु स्वयं है। विष्णु, ये विष्णु जो है नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए भगवान विष्णु और नरसिंह देव में कोई अंतर नहीं समझ रहे हैं। इसलिए भगवान विष्णु ही जगत के सृष्टि के कारण होते हैं, इसलिए वो सृष्टि लीला का वर्णन करते हैं। और वो सृष्टि लीला का वर्णन वो स्वयं प्रार्थना में करते हैं, लेकिन वो सबके लाभ के लिए करते हैं। तो कहते हैं कि हे भगवान, तस्सैव ते वपुरिदम निज काल सत्या संजोतित प्रकृति धर्मण आत्मगूढ़। कहते तस्सैव, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वपुर इदम, ये आपकी जो ब्रह्मांडीय शरीर है, ये विराट रूप जिसको कहते हैं ब्रह्मांड, ये आपकी ही शरीर है। अभी देखिए, भक्त की दृष्टि अलग होती है, और प्रहलाद महाराज पूरे ब्रह्मांड को, भौतिक जगत को भगवान का शरीर के रूप में वर्णन करते हैं। ऐसा नहीं प्रहलाद महाराज वर्णन करते हैं, संपूर्ण शास्त्र में यही बताया गया है। और प्रहलाद महाराज जब प्रार्थना कर रहे हैं तो ये समझ रहे हैं पूर्ण रूप में कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है आपकी शरीर है, विराट रूप में आप विराट रूप में विस्तार करते हैं। कहते हैं ये प्रकृति जो है, कहते हैं प्रकृति धर्मणा, कहते हैं ये प्रकृति, भौतिक प्रकृति में जब आप ग्लांस करते हैं तब उत्तेजित होती है, जब उसको देखते हैं तब उसमें, तब एक्शन में आती है। भागवतम में दूसरी जगह वर्णन भी है कि जब विराट पुरुष हाथ उठाते हैं तो सबका हाथ उठता है, जब विराट पुरुष आंख खोलते हैं तो सबकी आंख खुलती है। तो कहने का अर्थ है कि हर कार्य जो है विराट पुरुष के अनुसार होता है इस भौतिक जगत में। जब विराट पुरुष सांस लेते हैं तभी में सांस लेने की शक्ति आती है। कहते हैं इस प्रकार भौतिक प्रकृति तीनों गुणों, तीन भौतिक प्रकृति के तीन गुण प्रकट होते हैं। इसलिए कहते हैं प्रकृति धर्मणा। और क्योंकि भौतिक प्रकृति वास्तव में हम लोग के लिए भौतिक है, भगवान के लिए आध्यात्मिक भौतिक में कोई अंतर नहीं है। भगवान की दोनों शक्तियां हैं, भगवान की भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति दोनों भगवान की शक्तियां हैं। तो दोनों शक्ति का अर्थ है शक्ति दोनों भगवान की सेवा करती है। कहते हैं, शब्द यूज करते हैं, कहते हैं कि आप जो हैं अंभसी, हाँ, अंभस्य अनंत शयानद, अनंत शेष के ऊपर आप करणोदक कारणाड़ो सागर में, कारण सागर में शयन करते हैं। भागवतम में दूसरी जगह भी वर्णन है, सेकंड स्कंध में, कि जब करणोदक साई विष्णु की इच्छा होती है सृष्टि करने की, तो उनके शरीर से बहुत पसीने इतने निकलते हैं कि वो बहुत बड़ा सागर बन जाता है। और हम देखते हैं कि हम लोग उनके यहाँ से, हमारे शरीर से भी पसीने निकलते रहते हैं। तो भगवान तो असीमित है, कितना असीमित अनंत रूप में पसीना निकलता है, तो उसमें वो अनंत सेत के ऊपर सोते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ वर्णन किया है प्रहलाद महाराज ने, सेम चीज है पर दूसरी जगह थोड़ा विस्तार में वर्णन है, लेकिन वो शब्द का सेम ही यूज कर रहे हैं। कहते हैं आप योग निद्रा में सोते हैं, यहां वर्णन करते हैं आप योग निद्रा में सोते हैं, और जब योग निद्रा में सोते हैं तो आप फिर अपने आप को
आप गर्भोधक साई विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, और गर्भोधक साई विष्णु के नाभि से एक कमल खिलता है जिससे ब्रह्मा का जन्म होता है। हम भागवतम में दूसरी जगह भी ये पाते हैं। और यहाँ उदाहरण देते हैं प्रहलाद महाराज, स्वकणिका वट वन महाब्जम, जैसे बट वृक्ष छोटे से बीज से इतना बड़ा विशाल वृक्ष होता है, उसी प्रकार से आपकी नाभि से जो सीड जो होता है उससे पूरे सृष्टि की रचना होती है। अभी श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं तात्पर्य में, कहते हैं कि जब मनुष्य आध्यात्मिक कर्म करता है तो उसका समग्र भौतिक शरीर आध्यात्मिकृत हो जाता है। इसी प्रकार जब इस भौतिक जगत में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार होता है तो समूचा भौतिक जगत आध्यात्मिकृत हो जाता है। जब तक हमें इसकी अनुभूति नहीं होती है तब तक हम इसी भौतिक जगत में रहते हैं, किंतु ज्यों ही हम पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होते हैं त्यों ही हम इस भौतिक जगत में नहीं बल्कि आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। ये सृष्टि लीला सुनने का फल श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया है, क्योंकि सृष्टि जो है भगवान से, भगवान ही सर्व कारण कारणम इस सृष्टि के प्रभुपाद जी उदाहरण भी देते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्व प्रवर्तते। भगवान प्रभुपाद जी भगवद्गीता का श्लोक 10वें अध्याय से कोट करते हैं, कहते हैं कि सब कुछ भगवान से निकलता है। जो व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है तो भौतिक का उसकी भौतिक भावना नहीं रह जाती है। जो हमेशा ऐसा सोचता है, जो भी देखता है वो जो भी देखता है भगवान से, वो निकल, हर चीजें भगवान से निकल रही है, भगवान सबके सोर्स हैं, तो उसकी भौतिक दृष्टि नहीं रहती है। ये हर व्यक्ति नहीं देख सकता है। जो बहुत उच्च कोट के भक्त होते हैं, उत्तम कोट के भक्त ही ऐसे देखते हैं, जो भी देखते हैं वो भगवान की शक्ति ही देखते हैं। अस्थावर देखे जंगम देखे ना देखे तारी मूर्ति। तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो व्यक्ति का विजन ऐसे है, देखता है, उसके लिए कोई चीज भौतिक नहीं है। वो भौतिक जगत में यहाँ होते हुए भी वो आध्यात्मिक जगत में है, क्योंकि ऐसा देखने का अर्थ है वो भौतिक कार्य नहीं करेगा, आध्यात्मिक कार्य ही करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ जब वर्णन किए कि विराट पुरुष, विराट ये भगवान कृष्ण ही का शरीर ही, यार भगवान विष्णु का, कहते हैं हे नृसिंह देव आपका शरीर ही विराट पुरुष है, दूसरा कुछ नहीं है। तो ऐसा देख रहे हैं, ये वो कुछ नहीं देख रहे हैं, भूमि जल अग्नि वायु आकाश नहीं देख रहे हैं, बोलते हैं आपका शरीर ही विराट पुरुष है। ये प्रहलाद महाराज ऐसे देख रहे हैं। कहते हैं ये शरीर तभी उत्तेजित होता है जब आप उस पर ग्लांस करते हैं, देखते हैं। और कैसे प्रकट होता है, उदाहरण इसलिए उदाहरण देते हैं कि जैसे छोटे वृक्ष से, बनियान ट्री है, बरगद का वृक्ष छोटे वृक्ष से कितना विशाल होता है, तो ऐसे भगवान की नाभि से, कहते हैं छोटा सा सीड है, उसे विशाल कमल खिलता है और उससे कमल से ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं। फिर आगे वर्णन करते हैं, क्योंकि मैं तीनों श्लोक थोड़ा लेना चाहता हूं। कहते तत्संभव कबीरतो अन्यद अपश्यमानम त्वाम बीजम आत्मनि ततम स बहिर्विचिन्त्य न बिंदद अशब्द सतम अपसु निमज्जमानो जाते अंकुरे कथम उपहो लभते बीजम। कहते उस विशाल कमल पुष्प से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, किंतु उन्हें उस कमल के सिवाय कुछ भी नहीं दिखा। अतएव आपको बाहर स्थित जानकर उन्होंने जल में गोता लगाया और वे 100 वर्षों तक उस कमल के उद्गम को ढूंढने का प्रयत्न करते रहे, किंतु उन्हें आपका कोई पता नहीं चल पाया, क्योंकि जब बीज फलीभूत होता है तो वास्तविक बीज नहीं दिख पाता। तो यहां
प्रहलाद महाराज कहते हैं तत्संभव। कवि, कवि का अर्थ है ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी जब उस कमल पुष्प से प्रकट होते हैं, पैदा होते हैं, कहते हैं कि वो खुद ही केवल एक ही चीज देखते हैं, कमल पुष्प देखते हैं, दूसरा कुछ नहीं देखते हैं। केवल कमल पुष्प, और वो जानना चाहते हैं इस संसार में, क्योंकि ब्रह्मा भी एक जीव है, पर वो बहुत अद्भुत जीव है, हम लोग जैसे जीव नहीं है। तो वो भी जीव होने के कारण वो भी जानना चाहते हैं, इसलिए हम लोग भी जब पैदा होते हैं जानना चाहते हैं हमारे माता कौन है। हालांकि माता के गर्भ से पैदा होते हैं, क्योंकि नाल से संबंध होता है, नर्स आती है नाल को काटती है, तो धीरे धीरे हम हर चीज केवल माँ से सीखते हैं, माँ से सीखते हैं, तो हर सीखना पड़ता है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ये जानना चाहते हैं कि ये मैं कहां से पैदा हुआ है, कमल कहां से उत्पन्न हुआ, और वो बीज को नहीं देख रहे हैं, वो बीज को नहीं देख रहे हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य, छोटा तात्पर्य है, मैं पढ़ूंगा, आप लोग भी इंग्लिश में देख सकते हैं। यह विराट जगत का वर्णन है। इस जगत का विकास बीज के फलीभूत होने की तरह है। जब तक रुई से धागे धागे बन जाते हैं तो रुई नहीं दिखती है। जब धागों से कपड़ा बुनता जाता है तो धागे नहीं दिखते हैं। इसी प्रकार यह कथन बिल्कुल उचित है कि जब गर्भोदक साई विष्णु की नाभ से उत्पन्न बीज विराट विश्व के रूप में प्रकट हो गया, तो कोई यह नहीं समझ सकता था कि इस विराट विश्व की उत्पत्ति का कारण क्या था। आधुनिक विज्ञानियों ने सृष्टि के उद्गम की विवेचना पिंड सिद्धांत, चंक थ्योरी से करने का प्रयास किया है, लेकिन कोई यह नहीं बता सकता कि ऐसा पिंड, ऐसा चंक किस प्रकार फटा होगा। किंतु वैदिक साहित्य स्पष्ट बताता है कि संपूर्ण भौतिक शक्ति परमेश्वर की चितवन से भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा उत्तेजित हुई है। दूसरे शब्दों में पिंड सिद्धांत के अनुसार पिंड का फटना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रेरित था। अतएव मनुष्य को चाहिए कि परम कारण भगवान श्री विष्णु को समस्त कारणों का कारण स्वीकार कर लें। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से, जैसे यहाँ बताए कि ब्रह्मा जी को पता नहीं चल रहा है कि कमल पुष्प कहाँ से पैदा हुआ है, इसका बीज क्या है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कापूस है, कापूस जब बढ़ता है तो उसको बीज बीज का पता नहीं चलता है। जब कापूस को थ्रेड, धागे में बनाया जाता है तो कापूस अप्रकट हो जाता है। फिर जब धागे से कपड़ा बनाया जाता है तो कोई धागा नहीं देख पाता है, कोई धागा नहीं। बहुत सुंदर प्रभुपाद उदाहरण दिए हैं। यही कारण है कि हालांकि रूट काय तो कापूस कॉटन का सीड है, लेकिन जब उसका विकास होता है तो वह प्रकट हो रहता है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी, क्योंकि वो सीड से जो कमल निकला ब्रह्मा की नाभि है, तो नाभि नहीं देख पा रहे हैं। और यहां वर्णन है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि न अबिंदद अशब्द सतम असुनिमज्ज माने। ब्रह्मा जी देवताओं के 100 वर्षों तक, देवताओं का 100 वर्ष का अर्थ है पृथ्वी लोक का 6 महीने का एक दिन, जो 6 महीने का दिन जो है 6 मंथ, देवताओं का एक दिन होता है, और 6 महीने की रात देवताओं की एक रात होती है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक कमल के फूल को पकड़ के अंदर गए पता लगाने के लिए, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। भगवान की सृष्टि लीला का पता नहीं, कमल का पुष्प कहां से उगा है। ब्रह्मा जी वो ब्रह्मा जी तो, 100 वर्ष तक, 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 100 वर्ष तक,
हमारे जैसे अज्ञान में तो नहीं थे। वो सृष्टि की बिगिनिंग की बात है। हम लोग को तो कुछ भी पता नहीं चलता है। ब्रह्मा जी, लेकिन ब्रह्मा जी एक जीव होने के कारण वो भगवान को नहीं समझ पाए, भगवान की सृष्टि कमल पुष्प कहां से निकला नहीं। और 100 देवताओं के 100 बरस तक तपस्या कर सारी खोजने के बाद भी पता नहीं लगा पाए। कहते हैं निमज्ज मानो, उसमें गोता लगाया, ऐसे उदाहरण दिया गया है। और कहां से अंकुर का अर्थ है, कहां से कमल का पुष्प प्रकट हुआ, कुछ पता नहीं चला। उनको कुछ भी पता नहीं चला ब्रह्मा जी को। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी फिर ऊपर आए। तो प्रभुपाद जी साइंटिस्ट, मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ साइंटिफिक प्रेजेंटेशन में, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण देते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने सृष्टि के उद्गम की विवेचना चंक थ्योरी से करने का प्रयास किया है, लेकिन कोई यह नहीं बता सकता कि ऐसे पिंड किस प्रकार फटा होगा। किंतु वैदिक साहित्य स्पष्ट बताता है कि संपूर्ण भौतिक शक्ति परमेश्वर की चितवन से भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा उत्तेजित होती है। इसलिए वेद कहते हैं स अक्षत, भगवान ने देखा। चितवन का अर्थ है देखना। भगवान क्या चाहे कितना बड़ा वैज्ञानिक भी हो, साइंटिस्ट भी कुछ भी हो, लेकिन वो उसकी तो बुद्धि तो भौतिक ही है। और भौतिक बुद्धि का में दोष तो होता ही होता है। जैसे हर जीव में 4 प्रकार के दोष होते हैं। चाहे कितना बड़ा भी विद्वान हो तो उसमें दोष तो होता ही है। हाँ, क्योंकि हर चीज तो भौतिक है। इसलिए भगवान की लीला को वो समझ नहीं पाता है अपनी भौतिक बुद्धि से। हाँ, कभी भी नहीं समझ पाता है। प्रभुपाद जी कहाँ वर्णन करते हैं, अतएव मनुष्य को चाहिए कि परम कारण भगवान श्री विष्णु को समस्त कारणों का कारण स्वीकार कर ले। कहते हैं समझ में आए न ऐसा, क्योंकि कोई व्यक्ति भगवान की सृष्टि को कोई समझ नहीं सकता है। आप सोचिए, कैसे आप समझेंगे कि भगवान के शरीर से इतना पसीना निकला, वो बड़ा बहुत बड़ा सागर बन गया। और कैसे अनंत शेष पे वो सो रहे हैं। और उनका सोना शास्त्र में तो योग निद्रा निद्रा कहते हैं। और भौतिक जगत में सोना तो अज्ञानता होती है। जो अज्ञान में है वही सोता है, और सोने में सब कुछ भूल जाता है। तो भगवान का सोना जागना दोनों सेम ही होता है। तो हम इस बात को कैसे समझ सकते हैं कि अपनी बुद्धि से कैसे समझ पाएंगे कि उनके नाभि से कमल फूल निकला। और हम लोग तो देखना चाहते हैं, भौतिक जगत में आज तक कहीं सुना नहीं है कि किसी कमल का फूल खिला है, क्या ऐसा सुना नहीं है। तो लोग इसलिए प्रकार से बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग सब भ्रमित हो जाते हैं, और इस मान लेते हैं ऐसा कोई लिख दिया है। हाँ, ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण विज्ञान को जानते नहीं है। हाँ, इसलिए वो इसको ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे लिख दिया। उसमें रुचि नहीं लेना चाहते हैं, वो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन भक्त लोग जो है अपने इस लीला, भगवान की इस लीला में आनंद लेते हैं। पढ़ देते हैं और मोची के आप लोग ब्राह्मण और तो जब नारद से वैकुंठ लोक से आए तो ब्राह्मण पूछते हैं भगवान क्या लीला कर रहे हैं। बोले सुई के छिद्र से हाथी पास कर रहे थे। तो बिल्कुल, क्योंकि वैदिक ब्राह्मण है, वेदोस दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्त। भगवान को वेद पाठ करके कोई नहीं समझ सकता है, भगवान की लीला को, भगवान के नाम को, गुण को। तो ब्राह्मण गए और हाथ बढ़े, वो हम डिसीजन ले लेते।
ठंड आ रही है, ऐसे नहीं करते किसी के मुंह। हरे कृष्णा। श्याम प्रिय माता जी, आप हैं क्या? हाँ जी। तो आप सेम जगह, आपका कनेक्शन ठीक है? प्रभु जी का शायद खराब हो गया। हाँ, मेरा तो ठीक है, उनका शायद वो क्योंकि वो नखरू में है ना। अच्छा अच्छा, आप नायरोबी में हैं क्या? हम नवरोबी में हैं। हाँ, हाँ, नहीं अभी ठीक, अभी नहीं, अभी हमारे ठीक, ख्याल अब से अभी हमारे चालू हो ख्याल से गया। अभी चालू हो गया। अच्छा, प्रभु जी तो अगर ये कनेक्शन अफ्रीका है, अगर तो ये अगर अफ्रीका है। यहाँ एनी टाइम लाइट, यहाँ एनी टाइम लाइट, लाइट जा सकते, लाइट जा सकते। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। ये आपके दोनों दो फोन है ना, दो डिवाइस है, उसके कारण एको हो रहा है। अगर हाँ फिर अभी बंद कर दिया, मैं सोचा कि इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग। अभी ठीक है, सुनाई देता है? हाँ, अगर कनेक्शन फिर कमजोर होता है तो फिर आप अपना वीडियो ऑफ कर प्रभु सकते हैं। सुनाई देता है? हाँ अच्छा प्रभु ओके जी, ओके हाँ, सुनाई दे रहा ओके। सुनाई दे मैं रहा है। मैं वीडियो ऑफ कर दूं? ठीक है, अभी सुनाई देता है? है। हाँ हाँ, अच्छा है। हाँ। तो इस प्रकार से मोची जब मोची जब को नारद ने बताया कि भगवान सुई के छिद्र से हाथी पास कर रहे थे, वो तत्व ज्ञानी मोती था, भक्त था। वो पूरा नाचने लगा सुन करके। नारद जी को आश्चर्य होगा, क्या बात है, अनपढ़ गंवार मोची उदाहरण दिया जो इसमें प्रहलाद महाराज देते हैं। बट के वृक्ष से इतना बड़ा वृक्ष निकला है। तो जो इतना बड़ा वृक्ष, तो कहने का अर्थ है कोई भी लीला है, केवल भक्त ही उसमें आनंद लेते हैं। और इसलिए आगे प्रहलाद महाराज बताएंगे फिर कि जब उन्होंने, ब्रह्मा ने तपस्या किया, अगले श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे, जब उनका हृदय शुद्ध हुआ तब वो समझ पाए। तो कहने का अर्थ है जो भगवान की लीला है, तो हमको वैसे जो सृष्टि लीला है बोरिंग भी लगे तो भी सुनना चाहिए, मन ना लगे तो भी सुनना चाहिए, क्योंकि इससे हृदय पवित्र होता है। पवित्र हृदय से ही हम इसको समझ सकते हैं। पवित्र हृदय के हम नहीं सकते हैं। तो केवल श्रद्धा होनी चाहिए और विश्वास के साथ इसको बार बार श्रवण करना चाहिए, तब हम, हमारा हृदय पवित्र होगा, हम इसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने 100 सालों तक वो कर्णा सागर में कमल की नाल को पकड़ के अंदर गए, ऊपर नीचे वहां खोजे, लेकिन पता नहीं चला, कुछ कुछ पता नहीं चला। फिर ऊपर आ गए। तो क्योंकि जैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, श्लोक में भी कहते हैं कि जाते अंकुरो कथम अहो उपलब्धेत बीजम। जब आप भी देखेंगे फ्लावर का भी, आप कभी गार्डन में फ्लावर लगाएंगे, जब उसका फ्लावर स्टेम निकलता है तो बीज को आप देख नहीं सकते हैं। चाहे कुछ भी आप प्लांट लगाएंगे गार्डन में, तो आपको जब प्रकट होगा तो बीज नहीं देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से कमल जब प्रकट हुआ तो कमल के बीज को नहीं देख पाए, हालांकि बीज है लेकिन बीज देख नहीं पाए ब्रह्मा जी। ये इसलिए यही उदाहरण देते हैं। तो फिर आगे कहते हैं कि अब ब्रह्मा ने क्या किया तब। कहते हैं सत्वात्म योनिर अति विस्मित आशितोब्जम काले न तीव्र तपसा परिशुद्ध भाव त्वात्मात्म निस भुव गंध में युवात्म सूक्ष्म भूतेन्द्रिया समय मय वित्तम ददर्श। कहते हैं कि आत्मयोनि के रूप में विख्यात, अर्थात बिना माता के उत्पन्न ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ
अतः उन्होंने कमल पुष्प की शरण ग्रहण की, और जब वे सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या करने के पश्चात शुद्ध हुए, तब वे देख पाए कि समस्त कारणों के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके अपने पूरे शरीर था इंद्रियों में उसी प्रकार से व्याप्त हैं, जिस प्रकार से गंध अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी पृथ्वी में अनुभव की जाती है। तो यहां ब्रह्मा जी कहते हैं कि सह का अर्थ है ब्रह्मा जी, आत्मयोनि। यहाँ प्रहलाद महाराज ब्रह्मा जी को कहते हैं आत्मयोनि, इसलिए उनको आत्मयोनि कहा कि ब्रह्मा जी स्पेशल पर्सनालिटी है, साधारण जैसे नहीं है। तो स्वयं भू उनको भी कहते हैं ब्रह्मा को, कि उन्हें पैदा होने के लिए माता के गर्भ से प्रकट नहीं होना पड़ा, इसलिए आत्मयोनि कहते हैं। तो कहने का अर्थ है उन्हें प्रसव वेदना नहीं हुई। जैसे सब जीवों को प्रसव वेदना होती है, उनको इस प्रकार से प्रसव वेदना नहीं हुई। वो डायरेक्ट ही भगवान के नाभि से कमल के पुष्प से उत्पन्न हुए, उनको 9 महीने माँ के गर्भ में रहना नहीं पड़ा। तो स्पेशल है, तो स्पेशल ब्रह्मा जी हैं। कहते हैं जब उन्होंने देखा कि विस्मित है, आश्चर्यचकित हो गए। प्रहलाद महाराज वो आश्चर्य पड़ गए, क्या बात है, इतना सारा मुझे पता चला। जब उसकी नाल को पकड़ करके गए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कहते काले न तीव्र तपसा परिशुद्ध भाव है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत समय तक, कालेन बहुत समय तक, तीव्र बहुत कठिन तपस्या किया। बहुत कठिन तपस्या का परिणाम क्या हुआ, परिशुद्ध भाव। उनका हृदय पूर्ण रूपेण पवित्र हो गया। आप सोच सकते हैं ब्रह्मा हम की भावना, ब्रह्मा हम लोग की जैसे क्रोध की भावना नहीं, और न तो कंपटीशन था, इनवी का प्रश्न नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मा तो अकेले थे। जब यहाँ भौतिक जगत में हम लोग ईर्ष्यालु इन्वियस, इसलिए हमारे में, क्योंकि हमारा कंपटीशन होता है, हम बहुत लोग होते हैं, किसी के पास कम है, किसी, अब ब्रह्मा तो अकेले थे, लेकिन ब्रह्मा को भी अपने हृदय को स्वच्छ करने के लिए परिशुद्ध भाव, पूर्ण रूपेण शुद्ध होने के लिए तपस्या पड़ा। तो हम लोग को तो तपस्या तो अवश्य करना पड़ेगा, लेकिन ब्रह्मा जैसे हम लोग तपस्या नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी तपस्या अलग है। अगर ब्रह्मा की तपस्या अलग है, अमेरिका कर रहे थे, प्रभुपाद कंपलसरी है तो कोई भक्त नहीं बनता। तो ब्रह्मा जी तो कितना तपस्या किए, 100 वर्षों तक तपस्या किया, और इसके बाद उनका हृदय पवित्र हुआ। जबकि हम जैसे हमने अभी हम लोग ने वर्णन किया, हमारे जैसे उनको काम नहीं था, क्रोध नहीं था, प्रश्न नहीं उठता है क्रोध होने का। कहते हैं जब होती है तब व्यक्ति को क्रोध आता है। तो ये प्रश्न नहीं होता है ब्रह्मा में। ब्रह्मा की शरीर अलग है, ब्रह्मा की शरीर 5 तत्वों से नहीं बनी है, हालांकि भौतिक तत्व है, हमारे जैसे नहीं सब 5 तत्वों का मिश्रण है, नहीं। ब्रह्मा के शरीर प्योर इंटेलिजेंस, शुद्ध बुद्धि की शरीर, उनमें ज्यादा प्रधानता है ब्रह्मा के शरीर में। जैसे मछली में पानी की प्रधानता होती है, अग्नि के जीव में अग्नि की प्रधानता होती है, उसी प्रकार से ब्रह्मा के जी ने। तो ब्रह्मा जी को भी यहाँ कहते हैं काले न तीव्र तपसा, बहुत समय तक। हम लोग 10 दिन माला करते हैं, और
फिर 1 महीना 2 महीना 6 महीना करते हैं, बोले हम कोई तो फायदा नहीं हुआ, मन तो शुद्ध नहीं, मन भाग रहा है। अगर मन भागता नहीं तो माला करने की क्या आवश्यकता होती? मन भागता है इसलिए तो माला करते हैं ना, इसलिए तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं। अगर मन भगवान में लगा होता तो हमको एकादशी व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखिए ब्रह्मा में कितना उनका डिटर्मिनेशन रहा होगा, ब्रह्मा का कितनी निष्ठा रही होगी। और दूसरी जगह तो वर्णन है, भागवतम के दूसरे स्कंद में वर्णन है कि जब ब्रह्मा जी भगवान के नीचे गए, कमल पुष्प को पकड़ करके नीचे एकदम कुछ पता नहीं चला, तो ऊपर आए, ऊपर आकर के 2 शब्द सुने, तप, 2 शब्द सुना, तप। और ब्रह्मा देखिए उनको कोई डिटेल में नहीं बताया कैसी तपस्या करना है, किसका ध्यान करना है, क्या खाना है, क्या नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि ब्रह्मा 2 शब्द सुने तपस्या, उनको सब कुछ पता चल गया कैसे उनको करना है, उनको सब कुछ पता चल गया। हम लोग तो बार बार सुनते हैं तो भी भूल जाते हैं। पूरा डिटेल में वर्णन होता है कैसे माला करना चाहिए, कैसे प्रसाद खाना चाहिए, कैसे एकादशी करना चाहिए, कैसे सुबह उठना चाहिए, कैसे, तो भी हम भूल जाते हैं, कर नहीं सकते। तो ब्रह्मा ने केवल 2 शब्द पर, इतना अंतर है, केवल 2 शब्द और कोई इंक्वायरी नहीं, केवल सुना उन्होंने, साउंड वाइब्रेशन सुना शब्द, और तुरंत तपस्या में लग गए। और तपस्या से कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं, परिशुद्ध भाव है। कहते हैं उनका हृदय जब पवित्र होता है, हो गया, तब उन्हें पता चला वो भगवान तो हमारी इंद्रियों में है। कहते हैं यहाँ त्वात्म आत्मनि ईशः भुवि गंधम युवात्म सूक्ष्म। तब वो देख रहे हैं कि भगवान तो हमारी इंद्रियों में है, हमारे हृदय सब जगह वो व्याप्त है। ब्रह्म ये ऐसा देख रहे हैं, प्रभुपाद जी ये सब प्रयोग करते हैं अपने तात्पर्य में। सब जगह वो भगवान देख रहे हैं, भगवान की शक्तियां, और कैसे उदाहरण भी देते हैं, कैसे वो देख रहे हैं, गंधम युवात्म अति सूक्ष्म। जैसे पृथ्वी में गंध है और पृथ्वी में रंग है, कोई गंध पृथ्वी में देख नहीं सकता है। पृथ्वी की गंध कैसे प्रकट होती है? फूलों के द्वारा। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, अब फूल जब खिलते हैं तो पृथ्वी की गंध से लेके खिलते हैं, तो अलग अलग प्रकार के फूल पृथ्वी से अलग अलग गंध लेते हैं और अलग अलग प्रकार के कलर भी लेते हैं पृथ्वी से। तो इस प्रकार से हम फूल के रूप में समझ सकते हैं पृथ्वी का गंध है। तो प्रहलाद महाराज का जब हृदय पवित्र हुआ तो क्या देखते हैं? भूत इंद्रिय आसमय विदताम ददर्श। कहते हैं कि हमारी इंद्रियों में, संपूर्ण जीवों में, सब जगह भगवान व्याप्त है और सब जगह सबके सोर्स वो ही है, सब कुछ उनसे ही निकल रहा है। तो इससे शिक्षा हम लोग को ये मिलती है, और ये चीजें हम लोग ने ब्रह्म संहिता में प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि परमेश्वर प्रत्येक वस्तु के आदि बीज है। जन्मादश यतः अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते। इस प्रकार श्री भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, यहां तक कि हमारे शरीर में भी हैं, क्योंकि वे भौतिक शक्ति से बने हैं, जो भगवान की भिन्न शक्ति है। हमारी इंद्रियां भौतिक शक्ति से बने हैं, यहाँ ये कहते हैं, भगवान भौतिक शक्ति से नहीं बने हैं। हमारी इंद्रियां, क्योंकि वो भौतिक शक्ति भी भगवान की शक्ति है। तो कहने का अर्थ है प्रहलाद महाराज भगवान की शक्ति को देख रहे हैं चारों तरफ। कहने का ये अर्थ है यहाँ कि भगवान की शक्तियां चारों तरफ व्याप्त है, और शक्ति शक्तिमतयो अभेद है। शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता है, कोई भेद नहीं होता है। तो इसलिए जो कृष्ण भावना भावित पर्सन है तो हर जगह है, हालांकि वो शक्ति
को देखते, वास्तव में कृष्ण को देखते हैं। जो ब्रह्मवादी हैं वो शक्ति को देखते हैं, लेकिन भक्त जो हैं भगवान को देख के कृष्ण को देखते हैं। भगवान की शक्ति को देखते हैं, लेकिन वो शक्ति से उनसे मतलब नहीं है। वो जानते हैं ये शक्ति तो कृष्ण की शक्ति हो, तो कृष्ण का ही अनुभव करते हैं, वो शक्ति का अनुभव नहीं करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी हैं, ब्रह्मवादी लोग हैं, वो भगवान का अनुभव नहीं होता है, केवल शक्ति ही देखते हैं। सब जगह शक्ति है, लेकिन वो नहीं जानते हैं भगवान का रूप है, रंग है, उनका आकार, ये सब उन्हें पता नहीं है। लेकिन ये भक्तों का पूरा ज्ञान होता है। तो यहाँ पर पृथ्वी के अंदर गंध का उदाहरण दिया गया है। पृथ्वी के गंध हैं और पृथ्वी में रंग है, किंतु उन्हें कोई देख नहीं पाता है। वास्तव में हम देखते हैं जब पृथ्वी से फूल उगते हैं तो वे विभिन्न रंगों तथा सुगंधों वाले दिखते हैं। निश्चय ही फूलों ने इन्हें पृथ्वी से प्राप्त किया होगा, यद्यप हमें पृथ्वी में दिखते नहीं हैं। इसी प्रकार परमेश्वर अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा हमारे शरीर तथा आत्मा में विस्तार करते हैं, यद्यप हम उन्हें देख नहीं पाते। लेकिन जो व्यक्ति, भक्ति भी एक तपस्या है, क्योंकि तपस्या के बगैर भक्ति नहीं होती है। लेकिन ये तपस्या तो बहुत सरल है, लेकिन फिर भी एक तपस्या है सरल तपस्या भी, जो ये तपस्या भी सुखकारी है। इसलिए भगवतम भगवान कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये भक्ति जो है सुख पूर्वक संपन्न की जाती है, भक्ति बर्डन नहीं है। लेकिन एक तपस्या है। जैसे तपस्या क्या है? प्रसाद खाना एक बहुत बड़ी तपस्या है। केवल व्यक्ति प्रसाद खाए, ये तपस्या है, स्पेशली कलयुग में, क्योंकि हर जगह प्रसाद मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो जो व्यक्ति ये किया मैं केवल प्रसाद ही खाऊंगा, तो उसको कभी कभी उपवास भी करना पड़ता है, फास्टिंग भी करना पड़ता है। तो कलयुग में जीव फास्टिंग नहीं करना चाहता है, उसको घंटे घंटे पे प्रसाद चाहिए। आजकल तो डॉक्टर लोग के पास जाएंगे, वो बोलेगा नहीं, एक बार, पहले तो लोग एक बार खाते थे, एक बार खा लिए उनको जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन नहीं, आप एक एक घंटे में हेल्थ अच्छा रहेगा, खाइए। पहले के लोग एक बार संतुष्ट होकर खा लेते थे, तो को जरूरत नहीं पड़ती थी, या बहुत 2 बार खाते थे। लेकिन आजकल लोग 5 7 8 बार खाते हैं, तो उसी में लगे रहते हैं, खाने में, सब में, सब में। तो कहने का अर्थ है कि ये बहुत बड़ी तपस्या है। अगर एक बार देना बड़ी तपस्या है। एक बार का समय बचता है, कितना कुकिंग देखा, तो वास्तव में तपस्या है केवल प्रसाद खाना, तो इससे भी बड़ी तपस्या है। और जबकि नियम को तुच्छ समझते हैं, उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, थोड़ा मुश्किल वो फील करते हैं, क्योंकि भक्ति ये मुश्किल चीजें हैं। रूपा जी कहते थे, यदि कोई, मैं अमेरिका में जब बोलूंगा, बताऊंगा, तो बोलेंगे गो बैक, वो बहुत जरूर बस करना बहुत है। लेकिन वास्तव में पुराने थोड़ा है कि लोग यूज है भी, लेकिन समस्या जरूरी है। सब दमेन यहाँ
ठीक है प्रभु। अभी हाँ, अगर अगर हो प्रभु जी, पिछले 5 मिनट के लिए बहुत ज्यादा कट रहा था। हम ये सोच रहे हैं अगर हम सब अपने वो वीडियो ऑफ करें तो हो सकता है उससे फिर ना बैकग्राउंड अभी, सेविंग अभी तो हो। 5-7 मिनट, 5-7 मिनट ही बाकी है, तो 5-7 मिनट बाकी है प्रभु जी, तभी प्रश्न उत्तर हो जाए तब। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। ओके, जिसके पास प्रश्न है प्लीज जूम का जो रेज हैंड फीचर है वो अगर आप काम में लें तो तो। भी अगर आप, आपकी आवाज काफी कट रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ हाँ मुझे सुनाई दे रहा है पूर्ण रूपेण। अच्छा, अच्छा। ओके। एक प्रश्न प्रभु जी हमारे पास था। वो ये यहाँ पे कितनी सुंदर तरीके प्रोपा जी ने बताया, आपने वर्णन किया है कि भगवान कैसे छुपे रहते हैं, जैसे धागा नहीं दिखता कपड़े में। और यही चीज गीता में भगवान कहते हैं कि जैसे सूत्रे मणिगणा एवा, कि जैसे सूत्र हाँ, छुपा रहता है, तो भगवान भी दिखते नहीं है कई बार। तो ऐसे ऐसे भगवान छुप के क्यों रहते हैं? मतलब क्या कारण है कि वो दिखाते नहीं? 100 साल उन्होंने लगाया दर्शन देने के लिए ब्रह्मा जी को। इसका कारण क्या है छुपने का? छुपने का कारण यह है कि भगवान ये चाहते हैं, जब तक प्रकट नहीं होते, जब तक जीव में लालसा उत्पन्न नहीं होती है। न हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समाव्यता, कहते हैं कि ये अपनी योग माया की यवनिका में छिपे रहते हैं जब तक जीव में लालसा नहीं होती है। क्योंकि अगर प्रकाट होंगे तो भी जीव उनको समझ नहीं पाएगा। जैसे दुर्योधन के सामने प्रकट हुए तो दुर्योधन तो समझ नहीं पाया, देख रहा था, बातचीत कर रहा था सब लोग, लेकिन पांडव लोग समझते थे, वो भक्त थे। तो भगवान को इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, असुर स्वभाव कृष्ण कभू नहीं जाने। जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं, ये माया का, मायाबद्ध जीव का अर्थ है आसुरी स्वभाव। और भक्त का स्थान है, भगवान भक्त के समक्ष कभी छुप नहीं सकते हैं। इसलिए वर्णन है ना, तीव्र तपस्या करना, तपस्या करते भक्ति किया उन्होंने। यहाँ जो वर्णन है कि जो ब्रह्मा की तपस्या भक्ति है, उनका, उनके ज्ञानी की तपस्या नहीं थी, वो भक्ति की तपस्या थी। उस समय तपस्या भक्ति होती थी। तो भक्ति से ही भगवान को समझ सकते हैं। भक्ति से लालसा उत्पन्न होती है, वो लालसा जब तक हमारी नहीं है तो कैसे हम देख सकते हैं? भगवान प्रकट भी चारों तरफ होते हैं। जब लीला करते हैं तो भी असुर लोग तो नहीं समझ पाते हैं। कंस नहीं समझ पाया, सुना भी, शिक्षा भी दिया कंस। कश्यप को कितना शिक्षा दिया। जब उसका भाई मर गया तो अपने भाई के बच्चों, कजिन को कितना बड़ी बड़ी भगवत गीता की शिक्षा पूरा दे दिया, लेकिन वो भगवान को समझ नहीं पाया। तो इसलिए भगवान, जब केवल भक्ति से ही, हम जब तक भक्ति नहीं होगी तब समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं ददाम बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति तेसाम सतत युक्ता नाम भयताम प्रीति पूर्वकम ददाम बुद्धि योगम। जो सतत भक्ति करता है वो कैसी भक्ति? प्रीति पूर्वक भक्ति। प्रीति पूर्वक अर्थ है भगवान के आनंद के लिए अपने आनंद को छोड़ना। तो ऐसी कोई जब भक्ति करता है, भगवान बुद्धि देते हैं, उसी बुद्धि से वो भगवान को समझते हैं लोग, देखते हैं। और उसी बुद्धि से ब्रह्मा जी ने देखा। और आप देखिए, जैसे मैंने उदाहरण दिया, आप भी जानते हैं सब लोग कि ओ या मोची का क्या शिक्षा थी, क्या एजुकेशन था मोची का? सास में तो कहा गया कि ये व्याध का, जब मृगारी हंटर जो था व्याध, व्याध का चरित्र ही क्या था, लेकिन उसने भगवत प्राप्ति किया। ध्रुव की क्या उम्र थी? ध्रुव स्वयं किम, तो ही भगवत प्राप्ति तो की है। और फिर वर्णन किया गया कि ये ये जो गजेंद्र
गजेंद्र के कहा किस श्लोक में गया था, किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में गजेंद्र गया था? देखिए भगवान आके रक्षा तो किए। तो भक्ति प्रियम माधव ये शब्द यूज किया है। तो भगवान को भक्ति प्रिय है, तो जो भक्ति करता है वो उसके सामने प्रकट होते हैं, उसके सामने प्रकट होते हैं। और उसको सब भगवान की हर कार्य को समझ पाता है। वो कोई भक्त वो कोई शंका डाउट में रहते ही नहीं है, क्योंकि भक्ति भगवान के साथ संबंध है, तभी भक्ति होती है। हम लोग अभी वो संबंध स्थापित करने के लिए भक्ति कर रहे हैं। भक्ति की पूर्णता है भगवान के साथ एक रस में स्थापित होना, तो उस समय प्रश्न ही उठता है। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शायद हर्षिका के पास और प्रश्न। प्रश्न किसी का? हाँ हाँ, हरे कृष्णा गुरु महाराज, हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज, बहुत अच्छा लेक्चर था। मेरा प्रश्न ये है कि तत्वविद के ऊपर, तो क्या दो प्रश्न हैं। एक, क्या श्रद्धा एकमात्र क्वालिफिकेशन है तत्वविद बनने के लिए? और फिर श्रद्धा, केवल श्रद्धा होने से ही अपने आप भक्ति हो जाती है? मतलब अगर किसी के पास फेथ है तो वो ऑटोमेटिकली कुछ भक्ति करेगा, कुछ सेवा करेगा। तो श्रद्धा और भक्ति में कैसा फिर अंतर क्या है? श्रद्धा से भक्ति का जन्म होता है। और अभी श्रद्धा हम लोग को समझना चाहिए। श्रद्धा दो प्रकार की श्रद्धा होती है, एक शास्त्रीय श्रद्धा, एक लौकिक श्रद्धा। तो हमारी श्रद्धा शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। तो का प्रकट हो नहीं। शास्त्र कौन कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। तो श्रद्धा करते हैं हमको सब धर्म को छोड़ना चाहिए, सब धर्म को पकड़ के नहीं रखना चाहिए, इसको श्रद्धा कहते हैं। तो इस प्रकार शास्त्र के अनुसार जब हमारी श्रद्धा होती है तो उस श्रद्धा से हमारी भक्ति प्रकट होती है, और हमारी भक्ति बढ़ती है तो श्रद्धा भी स्ट्रांग होती जाती है। श्रद्धा कभी छूटती नहीं है, श्रद्धा प्रेम लेवल पे भी रहती है, पर बहुत अटूट श्रद्धा हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? और दूसरा प्रश्न क्या है हर्षिका? यस महाराज, ये अगर प्रश्न इसमें भी था। कुछ अगर नहीं, अच्छा, दिस इज हेल्पफुल। शास्त्रीय श्रद्धा वर्सेस लौकिक हाँ श्रद्धा। हाँ, शास्त्रीय श्रद्धा, लौकिक श्रद्धा नहीं। लौकिक श्रद्धा से कोई भक्ति नहीं उत्पन्न होती है। जी थैंक यू महाराज। लौकिक श्रद्धा का अर्थ है किसी को सुन लिया, उसको मान लिया, उसका शास्त्र का कोई प्रूफ नहीं है। यस, अंडरस्टूड, थैंक यू। हरे कृष्णा अमिता माता जी, शायद आपके पास प्रश्न है। हाँ जी, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज। बहुत अच्छा लेक्चर था और बहुत आनंद आया। मेरा प्रश्न नहीं, मतलब मेरा प्रश्न जो राधिका रमन प्रभु जी ने पूछा था कि प्रभु छुप जाते हैं, तो जैसे आपने एक्सप्लेन किया उससे तो ऐसा लगता है कि प्रभु हमेशा प्रकट ही रहते हैं, सिर्फ हम लोग ही इतने काबिल नहीं हैं या हम में इतनी लालसा नहीं है कि हम उन्हें देख पा रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु। होते हैं वो स्पेशली हमारे संप्रदाय सुनाई देता है ना, भगवान को देखना नहीं चाहते हैं हम, भगवान की इतनी सेवा करना चाहते हैं वो खुद आके हमको देखे। अच्छा, ये भक्तों का, हम लोग का मूड ऐसा है। हाँ जी। हम लोग को कभी भक्त भगवान को क्यों देखेंगे? वो ऐसी सेवा करना चाहते हैं हाँ कि जी। वो भगवान आके खुद उनको देखते हैं। अच्छा। तो ये हमारा मूड है गौड़िया वैष्णव का। जैसे हमारे सिख गोस्वामी थे, प्रार्थना में कहते हैं कि आप कहाँ हो, वो सब जगह वो नहीं कहते हैं भगवान, हमेशा वो 24 घंटे हमेशा भगवान को याद करते थे, कभी भूलते नहीं थे। लेकिन वो कहाँ है, आप कहाँ है?
वो कभी नहीं कि मैंने सपने में हमको आके आशीर्वाद दिया, सपने में आकर के हमको आलिंगन किया, सपने में हमको वरदान दिया, ये कभी नहीं वो सुनते हैं। ये सहजिया लोग ऐसा देखना चाहते हैं, लेकिन भक्त लोग भगवान की ऐसी सेवा करते हैं, वो खुद आके भगवान स्वयं भक्तों को सामने प्रकट होते हैं। ये गौड़ीय वैष्णव का मूड है। और मान लीजिए कोई भक्त देखना चाहता है, भगवान तो भक्तों की इच्छा के अनुसार अपना लीला करते हैं, जैसी भक्त इच्छा करेगा ऐसे भगवान लीला करते हैं। ठीक है अमिता? हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी गुरु महाराज, और धन्यवाद। कोई हाथ उठाया है प्रभु जी? कोई अभी? रासराज प्रभु आपके पास प्रश्न है? रास विलास प्रभु दंडवत। आप म्यूटेड है प्रभु जी। रासराज प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु, प्लीज एक्सेप्ट अवर हम्बल हाँ वर्शिप। दंडवत प्रभु दंडवत। मैं बहुत खुश हुआ आपका दर्शन करके, माता जी भी साथ में हैं। प्रभु हम लोग वेट कर रहे थे आपकी क्लास का ईगरली। नहीं ऐसा कोई प्रश्न नहीं है प्रभु, पूछ लिया प्रभु ने ना माता जी लोग ने, तो वैसा था, बस वही रियलाइजेशन था कि छोटी छोटी चीजें हम लोग हाँ अकम्प्लिश करते हैं मटेरियल वर्ल्ड में और कितना खुश होते हैं कि माई आई माई सेल्फ, नो ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ऐसा वैसा। और नहीं, आप तो साइंटिस्ट हैं, आप तो अच्छे से समझ सकते हैं ये बात को मुझसे अधिक। नहीं, कल ही मैं पढ़ रहा था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की ऑब्जर्वेशन है कि अगर सन का अगर कंटिन्यूस जो लाइट आ रही है उसको अगर हम लोग 1.5 घंटा के लिए भी पूरी कैप्चर कर लें तो पूरा संसार के जो पावर रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट, वो फुलफिल कर देगा एक्चुअली, खाली 1.5 घंटा के लिए भी। तो ये भगवान की असीम कृपा है ना, इतना कुछ है, लेकिन फिर भी जीव है रियलाइज नहीं वो करते। ये भौतिक ढंग से कोई साइंटिस्ट कैप्चर नहीं कर, लेकिन ध्रुव महाराज ने कैप्चर कर लिया था। ध्रुव महाराज लीला पढ़ेंगे जो आप कहते हैं, वो जब कैप्चर कर लिया तो सबकी सांस फूलने लगी। लेकिन कोई साइंटिस्ट ऐसा कैप्चर नहीं कर सकता है। वो परिणाम बता सकते हैं, कैप्चर कर लेते हो जाएगा, लेकिन कोई कैप्चर नहीं कर सकता। लेकिन ध्रुव महाराज ने भक्ति के द्वारा कैप्चर कर लिया। प्रभु जी ब्रह्मा जी जब आए थे तो उनका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, कोई पॉपुलेशन नहीं थी आसपास, अकेले थे वैक्यूम में। हम लोग के पास तो जप्पा करने देता इतना डिस्ट्रैक्शन है, ये व्हाट्सएप का रिंग बज गई, ये फोन आ गया, ये ऐसा वैसा, तो उसको फिर इसलिए तो हमारी तपस्या भी प्रभु बहुत सरल है। ब्रह्मा जी को हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बताया गया, वो तो ऐसी तपस्या किए। हमारी तपस्या केवल प्रसाद खाने की है। 5 बार खा लीजिए चलेगा, पर प्रसाद ही खाइए। हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, वो भी 16 माला कर लेंगे, प्रभुपाद जी ने गारंटी दिया है कि भगवान के धाम ले जाएंगे। थैंक यू। तो जैसे हमारी तपस्या भी बहुत सरल है ना, क्योंकि हमारा आकर्षण है बहुत है, तो इसलिए कहते हैं कि केन प्रकार कोई न किस ढंग से नाम लेना चाहिए, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। हम लोग बताते भाई ऑफिस में भी नाम जप कर लीजिए। इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। हम लोग आप अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन आप अगर दूसरे साइंटिस्ट को देखेंगे, दूसरे लोग को जो भक्ति नहीं करते हैं, और अपने जीवन का कंपेयर करिए, तब आपको पता चलेगा कि आप में वो लोग में कितना अंतर है। ये भक्ति का फल हम लोग, जब हम जो भक्ति नहीं करते हैं उनका जीवन देखिए, आपका जीवन देखिए, तब पता चलेगा भक्ति का फल क्या है हर भक्त के जीवन में।